नमस्कार, जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपाली। रील बनाने का खुमार लोगों को सिर इस कदर चढ़कर बोल रहा है कि लोग कानून हाथ में लेने से भी हिचकते नहीं हैं। मामला बाराबंकी का है, जहां फतेहपुर इलाका कोतवाली गेट पर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने एक रील बनाकर इंस्टाग्राम पर पोस्ट की है और वीडियो वायरल होने पर पुलिस सक्रिय हुई है और संबंधित युवती के घर पहुंच गई है। पुलिस ने लड़की से वीडियो डिलीट करने को कहा है, लेकिन युवती ने साफ इनकार कर दिया और हाथ में चाकू लेकर पुलिस को ही धमकाते हुए जवाब दिया कि वीडियो में हमारे बिलियन व्यूज चल रहे हैं और इसे हम डिलीट नहीं करेंगे। ज्यादा दबाव डाला तो फांसी लगा लेंगे। इस चेतावनी से पुलिस को बैकफुट पर आना पड़ा है। वहीं युवती ने पुलिस की मौजूदगी का वीडियो भी बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया है, जिसे हजारों लोग देख रहे हैं। ये देखिए, सब लोग गाइस देखिए, बाहर से वीडियो बना लिए हैं सर। अगर कुछ गलत सोशल मीडिया पे डाल देंगे, हम बता रहे हैं, हम डरते नहीं है किसी से। कुछ भी हो जाएगा, हम लड़कियां कुछ भी कर सकते हैं तुम्हारे साथ, ठीक है? कुछ भी हम कर सकते हैं। मेरा नाम रूही है और रूही नाम है, वीडियो नहीं डिलीट होगा। ये देखिए, सब लोग गाइस देखिए, बाहर से वीडियो बना लिए हैं सर। अगर कुछ गलत सोशल मीडिया पे डाल देंगे, हम बता रहे हैं, हम डरते नहीं है किसी से। कुछ भी हो जाएगा, हम लड़कियां कुछ भी कर सकते हैं तुम्हारे साथ। तो देखिए, आपने ये पूरा रील देखिए और उसके बाद पुलिस जब पहुंची तो कैसे धमकाते हुए युवती नजर आ रही है। इसी को लेकर चलिए हम चर्चा करते हैं कि क्या रील बनाना इतना जरूरी हो गया है कि लोग जान जोखिम में भी डाल रहे हैं, उसका असर कितना दिमाग पर पड़ रहा है। इसी पर हम चर्चा करते हैं। डॉक्टर स्वाति हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं। बहुत स्वागत है डॉक्टर स्वाति जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर स्वाति, अभी तक तो ये सोशल मीडिया पर जो रील बनाते थे लोगों के मनोरंजन के लिए बनाते थे, कुछ लोग ऐसे उनके व्यूज आ रहे हैं, उससे उनकी कमाई भी हो रही है, इतना तक तो ठीक है। लेकिन अगर सिर चढ़कर ये बोलने लगे और अपनी जान जोखिम में डालने लगे, पुलिस पर दबाव बनाने लगे, तो इसे आप कैसे देखती हैं? देखिए, सोशल मीडिया के दोनों ही तरह के प्रभाव हैं, तो हम सभी जानते हैं, है ना, नकारात्मक भी और सकारात्मक भी। लेकिन आजकल के जो बच्चे और किशोर हैं, उनके ऊपर नकारात्मक प्रभाव इसलिए ज्यादा है क्योंकि जो मूवीज, फिल्म या संगीत भी जो आजकल बन रहा है, बड़े ही उसकी जो लिरिक्स है नकारात्मक है। और वीडियो गेम्स आप देखिए ज्यादातर नकारात्मक है। तो इसका क्या होता है कि बच्चों का जो कोमल मन होता है और किशोरों का जो मन होता है, उससे बहुत ही नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जो कि उनके मानसिक स्वास्थ्य की बहुत ही गंभीर समस्या दिन से दिन होती चली जा रही है जी। इसका जो है ना सीधा असर उनके रोजमर्रा के व्यवहार पर पड़ता है। जैसे वो अपने माँ बाप के साथ रिएक्ट करते हैं, जैसे भाई बहन के साथ रिएक्ट करते हैं और किसी के साथ भी जैसे भी रिएक्ट करते हैं, क्योंकि जो बेसिक इनका जो थिंकिंग प्रोसेस है ना, थॉट प्रोसेस, वो चेंज होता चला जा रहा है जस्ट ड्यू टू द वायलेंस। जो गानों में भी आप देखिए वायलेंस है लिरिक्स में, जो कि एक बहुत मेलोडियस गाने हमारे बनते थे, वो आजकल वायलेंट गाने बनते हैं। ये माना जाए कि ये जो इस तरह से रील बना रहे हैं जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, डॉक्टर स्वाति, जो इन्फ्लुएंसर हैं जो इस तरह की रील बना रहे हैं या फिर जो आजकल के युवा हैं ऐसी रील बना रहे हैं, उसके बाद उनके दिमाग पे क्या असर पड़ रहा है? इसलिए क्योंकि ये कोई एक मामला नहीं है, ऐसे बहुत सारे व्यूज पाने के लिए लोग कुछ भी कर रहे हैं। अभी तो कुछ देर पहले हमने देखा एक लड़की रोड पर लेट गई, कोई हेलो, मेरी आवाज पहुंच रही है? डॉक्टर स्वाति आप बने रहे हमारे साथ। रील के बारे में हम बता रहे हैं तो शौक हद से गुजर जाता है तो सनक बन जाती है। और बाराबंकी का जिक्र करें जहां एक महिला रील के लिए पुलिस वालों से भिड़ गई, तो वहीं उन्नाव में ऐसा ही कुछ नजारा देखने को मिले जहां दो लड़कियां हाईवे पर रील बनाती हुई दिखी हैं। और हैरानी की बात तो ये है कि किसी भी अनहोनी से बेखबर दोनों लड़कियों ने हाईवे पर रील बनाई है, जो कि अब सोशल मीडिया पर वायरल है। तो देखिए, हाईवे पर ये लड़कियां लेट गई हैं और रील बना रही हैं। जरा सी चूक हुई, बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन रील की जो कुमारी है वो कैसे सर चढ़कर बोल रही है, इसका अंदाजा आप इन रील को देखकर लगा सकते हैं। व्यूज के लिए लोग कुछ भी कर रहे हैं आज। और आपने देखा ही इससे पहले जो हमने मामला बताया, जिसमें जब पुलिस वाले पहुंचे तो उन पर ही सवाल उठाने लगे। डॉक्टर स्वाति हमारे साथ बनी हुई है। डॉक्टर स्वाति, ये रील आपने देखी, इसमें हाईवे पर लेट गई है, मान लीजिए कोई हादसा हो गया फिर? देखिए मैम, आजकल जो क्या है ना, बच्चे जो शो ऑफ में बहुत ज्यादा बिलीव कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बड़े नहीं करते, लेकिन आजकल के बच्चों को हर चीज को दिखाना है। छोटी से छोटी भी सुबह से शाम तक वो क्या कर रहे हैं
वो उन्हें सारी दुनिया को दिखाना है। ये एक मानसिकता बड़ी चेंज हुई है सोशल मीडिया की वजह से। और ये जो डेवलप हो रहा है ना, इसके पीछे कहीं ना कहीं बच्चों के दिमाग में इनसिक्योरिटी है। माँ बाप उन्हें टाइम नहीं दे पा रहे हैं ठीक से, ठीक है। स्कूल में भी टीचर्स, मतलब मैं खुद भी एक प्रोफेसर हूँ, फिर भी मैं बोलूंगी कि टीचर्स उस तरीके से समय नहीं देते जो हमारे गुरु हमारे समय में हमें दिया करते थे, ठीक है। तो हर चीज के लिए सिर्फ बच्चे जिम्मेदार नहीं है, उनका बैकग्राउंड आप देखिए, जो बेसिक चीजें उठ के आ रही है वो उनके पालन पोषण से, माँ बाप भी बहुत इसके लिए जिम्मेदार। सिक्योरिटी की भावना आप देखिए, आजकल के बच्चों को छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है, एक काम उनके मन का नहीं होता है और उन्हें गुस्सा आ जाता है। डॉक्टर स्वाति, सवाल ये है कि इसे ओवरकम कैसे कर पाएंगे, क्योंकि हम बहुत सारी बातें कर रहे हैं, ये बहुत सारे चर्चा का विषय भी है बच्चों को लेकर, पेरेंट्स को लेकर, लेकिन इसे ओवरकम कैसे किया जा सके, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स ये भी कहते हैं कि हमने स्क्रीन टाइम कम कर दिया है, स्कूल में बाकायदा क्लासेस ली जाती है, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज कराई जाती है जिससे कि बच्चों की जो स्क्रीन टाइम है वो कम हो। लेकिन ये बच्चे तो बच्चे, ये धीरे धीरे जो युवा हैं वो इस तरह की रील बना रहे हैं, तो ऐसे में कैसे इनको काबू में किया जा सकता है? देखिए, एक तो ये स्ट्रिक्ट एक्शन से भी काबू में किया जाता है, क्योंकि कई बार हमें पनिशमेंट देना बहुत जरूरी होता है। एक तरफ माँ बाप को स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा बच्चों के लिए थोड़ा सा, और सोशल मीडिया पे भी जो वो पोस्ट कर रहे हैं उसके लिए कहीं ना कहीं हमारे सामाजिक संगठनों को भी थोड़ा सा स्ट्रिक्टली अपनाया जाना पड़ेगा, इस चीज को रोकना पड़ेगा थोड़ा सा। प्लस मैं कहूंगी कि सबसे ज्यादा माँ बाप अपने बच्चों पर ध्यान दें, उनके साथ टाइम स्पेंड करें। और ये जो किशोरावस्था के बच्चे होते हैं, एडोलेसेंस, जो है सबसे नाजुक उम्र होती है बच्चों की। ये जो 9, 10, 11, 12 का जो बच्चा है, इसमें अगर वो देखता है कि माँ बाप अपने में मस्त हैं और हमारे ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया की तरफ ज्यादा आकर्षित रहते हैं। आप उन्हें कम टाइम दीजिए, स्क्रीन टाइम आप उनको कम कर दीजिए, और आप अपने साथ बिठा के एटलीस्ट सुबह से शाम तक में एक बार 10 मिनट के लिए आप अपने बच्चों से ही पूछिए कि बेटा तुमने सुबह से शाम तक क्या किया, तुम्हारा क्या रूटीन रहा। अगर थोड़ा सा भी आप इंटरेस्ट दिखाएंगे, मैं ये जानती हूँ क्योंकि मैं भी एक पेरेंट हूँ, मेरा भी बेटा 16 साल का है, तो मैं यही कहूंगी कि ज्यादा से ज्यादा समय माँ बाप दें। प्लस कहीं ना कहीं जैसे पुलिस हमारी अभी थोड़ी सी जागरूक हुई है, ये बहुत अच्छा स्टेप पुलिस ले रही है और उनको इस चीज में आगे बढ़ना चाहिए। ये जो बेकार में से वो लड़की लेट गई है सड़क पर, उसको कोई चिंता नहीं है कि सामने से गाड़ी आ सकती है, उसके ऊपर जा सकती है। तो निर्भय हो गए बच्चे आजकल के, उनके अंदर डर नहीं है किसी चीज को लेकर। डॉक्टर स्वाति, क्या लगता है कि जो सरकारी जो नॉर्म्स है, गवर्नमेंट जो पॉलिसी है, उस पर कुछ चेंजेस करने चाहिए इससे? क्योंकि हमने देखा बहुत सारे ऐसे देश हैं जिसमें अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करें तो यहाँ पर 16 साल तक के बच्चों के लिए इस तरह से जो सोशल मीडिया है वो बैन है। बैन तो नहीं, लेकिन क्या कोई ऐसा तरीका अपनाना चाहिए सरकार को कि कम से कम जो 16 साल तक के जो बच्चे हैं उन्हें वो इस तरह से इस पर इतना ज्यादा उनके दिमाग पे प्रभाव ना पड़े कि वो ऐसी रील बना रहे हैं या जान जोखिम में डाल रहे हैं। और कितने तो हमने ऐसे भी मामले देखे कि जब बच्चों को मोबाइल नहीं दिया जाता, उनके पेरेंट्स उन्हें मोबाइल नहीं दे रहे तो सुसाइड कर ले रहे हैं। 8 साल के बच्चे, 9 साल के बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, सीख रहे हैं कि कैसे सुसाइड करते हैं। देखिए, बेस तो कहीं ना कहीं वहीं से बन रहा है ना। आपने बच्चे को बचपन में मोबाइल दे दिया और अब आप एडोलेसेंस में उनसे ले रहे हैं, तो एक नकारात्मक प्रभाव तो चला आ रहा है ना शुरू से ही। बेस में तो वही है। प्लस सरकार की योजनाओं की जहां तक बात है, देखिए एक पहले ये अपने बच्चों के किड्स चैनल पर शिनचैन करके आता था, जो काफी टाइम पहले जो है उस पर रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया था क्योंकि वो एक नकारात्मक प्रभाव डाल रहा था बच्चों के ऊपर। तो इसी तरह मैं कहूंगी कि हाँ, 16 साल तक के बच्चों के लिए इसे बैन करना भी कोई गलत एक स्टेप नहीं है। और प्लस कुछ चैनल्स को आप रोक दीजिए तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। क्या कौन कमा रहा है उससे? बच्चे तो बिगड़ ही रहे हैं उस चीज से, नकारात्मक प्रभाव ही पड़ रहा है उससे। तो ऐसे जो भी चैनल जो एक नकारात्मक प्रभाव छोड़ रहे हैं बच्चों की मानसिकता पर, उनके अंदर इनसिक्योरिटी ला रहे हैं, गुस्सा ला रहे हैं, जिद ला रहे हैं। मैं देख रही हूँ आजकल के बच्चे जो मेरे पास केसेस आते हैं बहुत स्टबर्न है। उनके मुंह से कुछ निकला और अगर माँ बाप ने पूरा नहीं किया या टीचर ने उसका कहा नहीं माना या फ्रेंड ने उसका कहा नहीं माना, तुरंत बच्चे को इतना तेज गुस्सा आता है कि वो हिंसात्मक प्रवृत्ति उसकी जो है दिखने लग जाती है। तो इस चीज को हमें अभी रोकना बहुत जरूरी है। ऐसे केसेस को कैसे हैंडल करती हैं?
देखिए, मैं पहले तो काउंसलिंग ही करती हूँ बच्चे से। देखिए, आप जितना फ्रेंडली बच्चे से बात करोगे वो उतना ओपन होगा आपके साथ। मैं एज अ डॉक्टर, एज अ काउंसलर बात नहीं करती, मैं शुरुआत करती हूँ बच्चों से ऐसी जनरल बातें करें। बेटा, आप क्या करते हो, कौन से टॉपिक में आपको इंटरेस्ट है, बताइए। आपका फेवरेट कलर कौन सा है। इस तरीके से ना धीरे धीरे एक कंफर्ट जोन पे जब बच्चा आ जाता है, तब फिर उससे उस तरीके की बातें पूछी जाती है कि अच्छा बताइए, आप दिन में कितना समय अपनी स्टडीज को देते हो, आप अपने कितना समय हॉबीज को देते हो, और आपका स्क्रीन टाइम क्या है। जब वो स्क्रीन टाइम पर आता है तो फिर मैं ये पूछने की कोशिश करती हूँ कि बेटा, स्क्रीन टाइम में आप ज्यादा वक्त क्या देखते हो। आप उससे कुछ नॉलेज लेने की, देखिए सोशल मीडिया पूरी तरह नकारात्मक नहीं है, हम उससे बहुत कुछ गेन कर सकते हैं। जरूरत है हम एडल्ट्स को ये समझाने की अपने बच्चों को कि बेटा, ज्ञान अर्जित करने की कोशिश करो सोशल मीडिया से, ना कि उसकी निगेटिविटी को लेकर चलो। कितना ज्ञान हमारा बढ़ता है अगर हम सही चैनल्स पे बच्चों को डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं तो। और होता है बच्चा, ऐसा नहीं है। अगर थोड़ा सा माँ बाप ध्यान देंगे तो जरूर सकारात्मकता की तरफ जाएगा। और देखिए, IIT JEE क्लियर कर रहे हैं बच्चे, डॉक्टर्स बन रहे हैं, कितने इंटेलिजेंट IQ लेवल में देखती हूँ बहुत हाई आजकल के बच्चों का, उनका, जो कि सोशल मीडिया को सकारात्मक रूप में यूज करना जान रहे हैं। ठीक है। और वो बेस कहीं ना कहीं फैमिली से ही जुड़ा होता है, कैसे हम उनका पालन पोषण कर रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर स्वाति हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो डॉक्टर स्वाति जुड़ी हुई थी, जिनका ये कहना है कि शुरुआत से ही बच्चे को देखना होगा, बच्चा क्या एक्टिविटी कर रहा है, सोशल मीडिया साइट पर क्या देख रहा है, उसकी एक्टिविटी पर ध्यान देना होगा। वक्त एक छोटे